बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ इकरा। आज का हमारा टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं और इनके बारे में बाकी सारी चीज़ें आज हम इस लेक्चर में देखेंगे। यहाँ पे हम देखते हैं कि हम क्या क्या पढ़ेंगे इस लेक्चर में। हम पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट्स की हिस्ट्री, इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, कुछ एग्जांपल्स देखेंगे हम इसकी, और ये बनता कैसे है और इसकी टाइप्स कौन कौन सी होती हैं और ये क्या है, ये हमारी डेली लाइफ में हमें कैसे हेल्प आउट करता है, और ऐसी कौन सी फूड्स हैं जिनमें कार्बोहाइड्रेट्स की जो मिकदार है वो बहुत ज़्यादा होती है। अब ये यहाँ पे इसकी कुछ हिस्ट्री है। द कार्बोहाइड्रेट्स काउंटिंग हैज़ बीन अराउंड सिंस द 1920 से क्या होने लगा था कि इसकी जो काउंटिंग है वो अंडर ऑब्जर्वेशन थी कि ये किन किन फूड्स में किस किस क्वांटिटी में ये पाया जाता है। और जो ADA 1990 में जो अमेरिकन डायबिटीज़ एसोसिएशन थी उसने क्या किया, यूज़ किया कार्बोहाइड्रेट्स को काउंटिंग के तौर पर एज अ मील मेथड को यूज़ करते हुए इसकी काउंटिंग की 1994 में अमेरिकन डायबिटीज़ एसोसिएटेड ने। अब यहाँ पे इसका कुछ इंट्रोडक्शन है। ये है क्या, कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं बेसिकली ये शुगर्स होते हैं, लेकिन कुछ कार्बोहाइड्रेट्स की ऐसी टाइप्स हैं जो कि शुगरी नहीं होती, कि मीठी नहीं होती, जैसे सेलुलोज हो गया, गम्स वगैरह हो गए, स्टार्च वगैरह हो गए। अब कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं ये ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं और ये हमारी लाइफ में बहुत अहम किरदार अदा करती है, और इसकी जो है प्रोडक्शन है आगे देखेंगे हम जाकर। अब इसकी डेफिनेशन क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स इज़ नेचुरली अकरिंग कंपाउंड। नेचुरली अकरिंग क्यों कहा है, क्योंकि ये जो है कार्बोहाइड्रेट्स ये सारी जो फूड्स में प्रेजेंट्स होता है उन्हें हम क्या करते हैं, नेचुरली खुद से ग्रो करवाते हैं। और CxH2O ये क्या है, इसका ये केमिकल फार्मूला है। और ये बेसिकली ये क्या है, इसका एक जनरल फार्मूला है। और क्योंकि इसमें जिसमें क्वांटिटी में कार्बन प्रेजेंस होते हैं उसी क्वांटिटी में वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं। ये बेसिकली इसको क्या कहा जाता है, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन्स। अ मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी फ्रॉम आवर डाइट। ये क्या करता है, हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। इसके अलावा ये कार्बोहाइड्रेट्स जो फोटोसिंथेसिस के अमल में बनता है, तो उस अमल में जो ऑक्सीजन बनती है उसे भी हम अपने सांस लेने के अमल में यूज़ करते हैं। प्रोड्यूस बाय फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स। अब फोटोसिंथेसिस से ये कैसे बनती है वो देखें, आप लोग यहाँ देख सकते हैं, यहाँ से आती है हमारे पास। ये साइड पे आप देखें, सनलाइट से क्या होता है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जब होता है तो इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं। और इसकी मुख्तलिफ इकसाम हैं, आगे जाके हम पढ़ेंगे। और इसमें कुछ ये क्वांटिटी में ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस होती है, जिसे हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन जो होती है उसे हम अपने सांस लेने के लिए यूज़ कर लेते हैं। और जो प्रोडक्ट कार्बोहाइड्रेट्स हमें हासिल होते हैं ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, माल्टोज की सूरत में, उसे हम एनर्जी के तौर पर यूज़ कर लेते हैं। Photosynthesis reaction requires its production. Photosynthesis requires sunlight, carbon dioxide and water. फोटोसिंथेसिस का अमल क्या होता है, इसे सनलाइट की ज़रूरत होती है और इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, प्लांट्स अपने सांस लेने के लिए यूज़ करते हैं। टू प्रोड्यूस ग्लूकोज क्या है, हमारे पास यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स हैं, एंड दैट कंबाइन विद द शुगर टू फॉर्म प्लांट्स स्ट्रक्चर एंड स्टोर एनर्जी फॉर फ्यूचर यूज़, जो कि ह्यूमंस यूज़ कर लेते हैं डाइट यूज़ करने के बाद। अब ये यहाँ पे इसकी कुछ केमिस्ट्री है। कार्बोहाइड्रेट्स हैव जनरल मालिकुलर फार्मूला, जैसे कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं, CH2O। हाइड्रेट्स होते हैं ये कार्बन के, एंटस वर वंस थॉट टू रिप्रेजेंट हाइड्रेटेड कार्बन। अब इसमें नंबर ऑफ कार्बन्स इक्वल होते हैं नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स के, तो हम इसे क्या कहते हैं, हाइड्रेटेड कार्बन। हाउएवर द अरेंजमेंट्स ऑफ एटम्स इन कार्बोहाइड्रेट्स हैज़ लेटर टू डू विद वाटर मॉलिक्यूल्स। अब ये नीचे दो हम मालिक्यूल हैं कार्बोहाइड्रेट्स के हैं, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। अब इनमें क्या डिफरेंस होता है, ये जो ग्लूकोज का मालिक्यूल है ये आप देख सकते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं पायरानोज। ये 6 मेंबर्ड होता है। और ये ग्लूकोज और होता है, ये इसी तरह का एक स्ट्रक्चर होता है ग्लैक्टोज का। दूसरी साइड पे आप देख सकते हैं ये वाला, इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं फ्यूरानोज।
ये 5 मेंबर रिंग है, इसमें 4 कार्बन है और 1 ऑक्सीजन अटैच है उसके साथ। तो इससे ये क्या है, 5 मेंबर रिंग है, इसमें आ जाते हैं फ्रुक्टोज, आ जाते हैं राइबोज, आ जाते हैं। अब ये कुछ फूड दिखाई गई है जिनमें कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होता है। अब लेकिन कुछ फूड्स ऐसी होती हैं जो कि हम ह्यूमन खुद प्रिपेयर करवाते हैं, तो उनमें कार्बोहाइड्रेट्स की क्वांटिटी भी कम होती है और वो हमारे सेहत के लिए मुज़र भी होती हैं। कार्बोहाइड्रेट्स को गुड क्वांटिटी जो प्रेजेंट होती है वो वेजिटेबल्स में होती है, फ्रूट्स में होती है और कुछ नट्स में होती है। तो हमें क्या करना है, तो हमने यहाँ पे साइड पे डिफरेंशिएट किया हुआ है कि ये जैसे वाइट पास्ता, शुगरी सीरियल्स जो तैयार किए जाते हैं, ये आर्टिफिशियली प्रिपेयर किए जाते हैं, इनमें कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट तो होता है, लेकिन वो उसके हमें बाद में कुछ साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम नेचुरली जो प्रिपेयर्ड फूड होती है हम एनर्जी पे हासिल करने के लिए उसे प्रेफर करते हैं आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड फूड के निस्बत। अब यहाँ पे कुछ ये टाइप्स हैं, एग्जांपल्स हैं यहाँ पर। सॉरी, ये एग्जांपल्स हैं इसकी। दे आर फॉलोइंग एग्जांपल्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स: ग्लूकोज, फ्रुक्टोज। अब ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, ये इसकी प्रोडक्शन कैसे होती है, फोटोसिंथेसिस के अमल से होती है। और ग्लूकोज और फ्रुक्टोज क्या होते हैं, मोनोसेक्राइड्स होते हैं। अब मोनोसेक्राइड्स क्या होते हैं, मोनोसेक्राइड जो है एक कंप्लीट ग्लूकोज मालिक्यूल है। इसकी फर्दर हाइड्रोलाइजेशन नहीं, हाइड्रोलाइज नहीं किया जा सकता इसको। जबकि जो इसी तरह ग्लैक्टोज और फिर जो सुक्रोज़ और लैक्टोज़ हैं, ये क्या हैं, डाइसैकराइड्स हैं। इससे फर्दर हम मालिक्यूल्स प्रिपेयर करवा सकते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की। इसी तरह सेलुलोज होते हैं, काइटन होते हैं, इनमें ब्रांचें होती हैं इनकी। पॉलीसेक्राइड्स हैं, इनसे बहुत सारे फर्दर कार्बोहाइड्रेट्स प्रिपेयर करवाए जा सकते हैं। इसी तरह स्टार्च हैं, और ये साइड पे ये दिखाया गया है कि अब लैक्टोज जो है ये किस किस फूड में प्रेजेंट होता है, योगर्ट में, मिल्क में, इसी तरह ये बाकी सारी फूड्स हैं। और स्टार्च कहाँ पे किस किस फूड में हाईली इसकी क्वांटिटी प्रेजेंट होती है। इस तरह फ्रुक्टोज कहाँ किन किन फ्रूट्स में और वेजिटेबल्स में होता है। और इसी तरह काइटन है, काइटन जो है बेसिकली ये इंसेक्ट्स में प्रेजेंट होता है। अब ये कुछ कार्बोहाइड्रेट्स की फूड्स हैं जिसमें वेजिटेबल्स भी हैं, कुछ दालें भी हैं जिन्हें हम रूटीन में यूज़ करते हैं। ये सारी जो हैं ये नेचुरली अब प्रोड्यूसिंग ये फूड हैं। तो हम क्या करते हैं, इसको प्रेफर करते हैं आर्टिफिशियली प्रोड्यूस फूड के निस्बत। अब ये इसकी जो टाइप्स हम पहले से देख चुके हैं। अब ये जो टाइप्स हैं ये किस बेस पे हैं, दे आर 3 टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स: मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड्स और पॉलीसेक्राइड्स। मोनोसेक्राइड्स की हम ये आप देख सकते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ इसका रिएक्ट करवाया इन द प्रेजेंस ऑफ प्रोटोन, लेकिन इसकी हाइड्रोलाइसिस नहीं हो सकी क्योंकि ये क्या है, मोनोसेक्राइड्स है। ये खुद एक कंप्लीट शुगर मॉलिक्यूल है, इससे फर्दर कोई यूनिट्स हासिल नहीं किया जा सकता। जब हमने डाइसेक्राइड्स का रिएक्शन करवाया इन द प्रेजेंस ऑफ प्रोटोन, तो हमें क्या मिलते हैं, 2 मोनोसेक्राइड्स यूनिट्स आते हैं। इसी तरह जब पॉलीसेक्राइड्स को करवाते हैं तो पॉलीसेक्राइड्स, क्योंकि आपको पता है पॉली मीन मैनी, तो फिर इससे हमें बहुत सारे मोनोसेक्राइड्स यूनिट्स मिल जाते हैं। अब मोनोसेक्राइड्स के बारे में हम फर्दर पढ़ लेते हैं। मोनोसेक्राइड्स आर यूजुअली कलरलेस होते हैं, इनका कोई कलर नहीं होता, वाटर सोलुबल होते हैं, पानी के अंदर इजीली ये डिज़ोल्व हो जाते हैं और एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। सम मोनोसेक्राइड्स हैव ए स्वीट टेस्ट, इनका जो टेस्ट होता है ये मोस्टली ये शुगरी प्रोडक्ट्स होती हैं। एग्जाम्पल ऑफ मोनोसेक्राइड्स इंक्लूड ग्लूकोज, फ्रुक्टोज एंड ग्लैक्टोज। और ये सारी जो हैं, ये सारे इसके जो मालिक्यूल्स हैं, ये इनका जो टेस्ट होता है वो मीठा होता है। और ये नीचे इनके स्ट्रक्चर दिखाए गए हैं। इनमें बस जस्ट कुछ ग्रुप्स हैं, उनकी सीक्वेंस थोड़ी सी इधर उधर है, बाकी ये जो तीनों मालिक्यूल हैं ये तकरीबन सेम ही होते हैं।
ये यहाँ पर डाइसैकेराइड्स दिखाए गए हैं। डाइसैकेराइड्स आल्सो कॉल्ड अ डबल शुगर और बाइवोज एंड इज द शुगर फॉर्मिंग व्हेन टू मोनोसैकेराइड सिंपल शुगर आर ज्वाइंड बाय द ग्लायोसाइडिक लिंकेज। ग्लायोसाइडिक लिंकेज से दो मोनोसैकेराइड्स बनते हैं, तो हमारे पास क्या आता है, सुक्रोज। अब वो दो मालिक्यूल्स कौन से होते हैं, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज बनते हैं, उनका लिंकेज होता है, तो हमारे पास सुक्रोज आ जाता है। और पॉलीसेकेराइड जैसे कि हमने पहले पढ़ा, ये ब्रांचेस होती हैं इसकी, इससे बहुत सारे मोनोसेकेराइड यूनिट्स हम हासिल कर सकते हैं। इस तरह ये नीचे आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं, ये फर्दर इसका लिंक होता जाता है और इसकी ब्रांचेस बनती जाती हैं। Polysaccharides are long chain of monosaccharides linked by the glycosidic bond। ये जो रेड रेड दिखाया गया है, ये आप देख सकते हैं, ये हमारे पास क्या है, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बने हुए हैं। थ्री इंपॉर्टेंट पोलीसेक्राइड्स हमारे पास कौन से होते हैं, स्टार्च, ग्लाइकोजन एंड सेलुलोज आर कंपोज्ड ऑफ ग्लूकोज, स्टार्च एंड ग्लाइकोजन। सर्व एज शॉर्ट टर्म एनर्जी स्टोर इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब शॉर्ट टर्म एनर्जी क्या होती है, क्योंकि बाद में इन्हें ह्यूमन यूज़ कर लेती हैं अपनी एनर्जी हासिल करने के लिए। कार्बोहाइड्रेट्स का हमारी डेली लाइफ में क्या रोल है, द फोर प्राइमरी फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन द बॉडी आर टू प्रोवाइड एनर्जी एंड स्टोर एनर्जी। हम किसी भी काम को करने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, तो वो एनर्जी हम कहाँ से हासिल करते हैं, फूड यूज़ करके। अब कार्बोहाइड्रेट्स रिच फूड यूज़ करके बिल्ड मैक्रोमोलेक्यूल्स स्पेयर प्रोटीन एंड फैट फॉर दीज यूजेस। Glucose energy is stored as glycogen with the majority of it in the muscles and liver। मसल्स और लीवर्स में क्या होता है, ये एनर्जी स्टोर हो जाती है ग्लाइकोजन के अंदर। ग्लाइकोजन की फॉर्म में ये एनर्जी स्टोर हो जाती है, जिसको हम बाद में यूज़ करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड फ्यूल फॉर द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। आप लोग जानते हैं, सेहतमंद जिस्म में सेहतमंद दिमाग होता है। हम अच्छी फूड यूज़ करते हैं, तो इसी तरह हम एक्टिव रहते हैं, अपनी डेली टारगेट्स अचीव कर पाते हैं। According to Iowa State University, carbohydrates are important for brain function। Obviously हम अच्छी डाइट लेंगे, जो आर्टिफिशली डाइट से परहेज़ करेंगे, उसे प्रेफर करेंगे, नेचुरली जो प्रोड्यूसिंग फूड होती है, तो हमारे जो इम्यून सिस्टम होगा वो भी स्ट्रॉन्ग होगा, और इसी तरह हमारी जो ब्रेन की हेल्थ है वो भी अच्छी रहेगी, और हम एक्टिवली अपनी सारी जो रूटीन है उसे कंटिन्यू कर पाते हैं। They also prevent protein from being used as energy source and enable fat metabolism। फैट जो है ये इसकी मेटाबॉलिज्म के लिए, मेटाबॉलिज्म क्या होता है इसमें, ये फैट को डाइजेस्ट करवाया जाता है। उम्मीद है दिस वीडियो विल हेल्प यू अ लॉट। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।